दोस्तों आज नागपंचमी है और नागपंचमी के दिन सांपों को दूध पिलाने की परंपरा प्रारंभ काल से ही चली आ रही है। और आपको बता दूं कि कोई भी परंपरा ऐसे ही नहीं बन जाती है, उसमें कुछ बात होती है। और सांपों से तो हमारा पुराना रिश्ता रहा ही है और सांपों से हमारा धार्मिक रिश्ता भी रहा है। तभी तो बाबा भोलेनाथ के गले में सांप रहे हैं और श्री हरि नारायण के शया सांपों से बनी है, क्योंकि शेषनाग जो शया है, शेषनाग खुद ही सर्प वंश से आते हैं, सांपों के ही वंश से आते हैं। और दोस्तों कोई भी परंपरा तभी बनती है जब उसका कोई उपयोग होता है, कुछ महत्व होता है। सोचिए आज हमारे पास इतने साधन हैं कि आज हमें जंगल तक जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना के बराबर जरूरत है। अगर है भी तो इसका मतलब ये हुआ कि आज हमें सांपों से खतरा बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। कई कई दिन में हमें एक आध सांप देखने को मिलते हैं। जरा सोचिए, जिस वक्त सांपों के आदमी के ज़्यादा करीब रहने की संभावना थी और उस वक्त सबकी मजबूरी थी सांपों के पास रहने की, क्योंकि उस वक्त जंगल घने थे और आदमी का काम धंधा भी ऐसे था कि जंगल से उनको जाना ही था, जंगल से उनको गुजरना ही था और सांपों के ज़्यादा करीब उनको रहना था। उसके बावजूद भी उनको सांपों से खतरा महसूस नहीं हुआ। तभी तो उन्होंने सांप को दूध पिलाने की परंपरा शुरू की। मतलब कि सांप उतने खतरनाक नहीं है जितने खतरनाक हम उसे समझते हैं, और सांप हमारे कम से कम ऐसे शत्रु नहीं हैं जिनकी देखते के साथ ही हत्या कर दी जाए। और आज भी वो परंपरा जारी है। लोग सांपों को दूध एक दिन ही साल में सही लेकिन पिलाते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि लोग सांप को अपना बहुत गहरा शत्रु समझते हैं। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं एक शहर में गया था और वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी और उसके नीचे से वो गुजर रहा था, वहाँ एक बहुत छोटा सा सांप मेरे सामने से गुजरा तो मैं रुक गया और सांप को जाने दिया। तो ऊपर से एक महिला जोर से आवाज़ दी, उसे मारिए, उसे मार दीजिए। तो मैंने कहा उसे क्यों मारेंगे, वो तो बेचारा अपने रास्ते जा रहा है। जब मैं एक शहर घूमने गया था तो वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के नीचे से मैं गुजर रहा था, वहीं से एक सांप गुजरा तो ऊपर से एक लेडीज चिल्लाई, उसे मार दीजिए। तो मैंने कहा इसे क्यों मारूंगा, ये तो आराम से अपना चल गया रास्ते। तो बोलते आप उसे नहीं मारिएगा ना तो वो हम लोग को मार देगा, आप उसे छोड़ दिए और हम लोग को काट देगा तब। यही सोच लगभग आज हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या की है, जो सांपों को ये सोच कर मार देते हैं कि इसे हम नहीं मारेंगे तो ये हमें मार देगा। यही सोच आज हमारे देश की लगभग बड़ी जनसंख्या की है। उनका ये सोचना है कि अगर हम सांपों को नहीं मारेंगे तो सांप हमें मार देगा। और उस शहर में, पूरे शहर भर की बात बता रहा हूँ, जहाँ 5000 सांप होंगे, साल या 2 साल में एक आध बार कोई सांप काटता होगा, और मौत तो 3-4 साल में एक बार सांप काटने से होती होगी। मतलब कि 5000 में से कोई एक सांप एक बार काटता है। मतलब कि कोई सांप अगर हमारे पास से गुजरा तो क्या वो 5000 में से इकलौता वही सांप है जो हमें काटेगा, या हम वो सांप को मार देंगे तो पूरा का पूरा 5000 सांप ही खत्म हो गए जो हमें काटेंगे। मैं आसान भाषा में एक कहना चाहता हूँ कि 5000 से ज़्यादा सांप में से एक सांप हमें काटता है, बस एक सांप। और क्या गारंटी है कि वही सांप जिसे हम मार रहे वही हमें काटेगा, या हमें नहीं तो किसी और को काटेगा। और क्या गारंटी है कि वो सांप को मार देने के बाद से पूरे सांप ही खत्म होगा और हमें कोई सांप काटेगा ही नहीं। मतलब कि ये हमारी बहुत बड़ी नासमझी है कि हम किसी सांप को बस इस नाम पे मार देते हैं कि वो हमें काट लेगा, और अगर हम उसे नहीं मारेंगे तो किसी और को काट लेगा। आपको बता दूं, हर सांप किसी को नहीं काटता, हजारों लाखों सांपों में से कोई एक सांप किसी को काटता है, और उसके चक्कर में हम सभी सांपों को मार देते हैं। अब हम खुद सोचें कि जिस वंश के प्रजातियों के साथ हम इतना दुर्व्यवहार करते हैं, हम उसे साल में एक बार दूध पिला के उससे क्या सद्भावना पा सकते हैं, उनसे क्या आशीर्वाद पा सकते हैं। अगर हमें सच्चे मन से नागपंचमी मनाना है तो हमें इन सांपों का महत्व को समझना पड़ेगा, और हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि ये सांप में भी वैसी ही जान है जैसे हम में जान है। और हमें अपने दिमाग से बात निकाल देना पड़ेगा कि अगर हम इस सांप को नहीं मारेंगे तो किसी और को काट लेगा। हर सांप काटने वाला नहीं होता, और जो काटने वाला सांप होता है वो क्या पता हमारे सामने कभी आए भी या ना आए। दोस्तों नागपंचमी के अवसर पर मेरे वीडियो का सार यही है कि हमें सांपों से सही में आशीर्वाद चाहिए, या हमें लगता है कि सांप हमारे लिए पूज्य हैं तो हमें उनकी जातियों पर रहम करनी पड़ेगी, और हमें उन्हें अकारण नहीं मारना चाहिए। हमें उनकी हत्या को रोकना पड़ेगा, और तभी हम सही मायने में नागपंचमी मना सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा
अच्छा लगा या ख़राब लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप का जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसका पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सदविचारों के साथ। और दोस्तों, आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।